सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ में सेकंड चैप्टर का हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि भाई क्या बाहर तो आपने देख ही लिया होगा, पार्टनरशिप। ये टॉपिक काफ़ी लेंदी है तो इसमें हम बोल दें कुछ ही चीज़ें आज कवर कर पाएंगे, जैसे मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसमें बहुत सारी और चीज़ें कवर करने को है। पार्टनरशिप कितनी तरह की है, पार्टनर्स कितनी तरह के होते हैं, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, वगैरह वगैरह, सो एंड सो। ठीक है, तो आज तो हम इसका मीनिंग, फीचर्स ही का मीनिंग, फीचर्स और मेरिट एंड डिमेरिट्स है, इसी को कवर करेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं भाई, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है पार्टनरशिप की जी। तो भाई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। भाई पार्टनरशिप बोलते हैं एक बिजनेस का फॉर्म है जो सामने आता है किस वजह से, ताकि हम सोल प्रोप्राइटर की जो कमियां हैं उनसे बाहर निकल सकें। ये रहा, देखिए, सोल प्रोप्राइटर एक अकेला आदमी है, यहाँ पर दो आदमी, नीचे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो जो सोल प्रोप्राइटर की कमियां थी उनसे बाहर निकलने के लिए, जैसे सोल प्रोप्राइटर की क्या क्या कमियां थी हमारे पास कि भाई लिमिटेड कैपिटल होती थी, तो कैपिटल भी बढ़ जाती है जब दो लोग मिलते हैं या तीन लोग मिलते हैं। ठीक है, मैनेजरियल स्किल्स थे वो भी लिमिटेड थे, किसमें, सोल प्रोप्राइटर में। ठीक, तो भाई वो भी क्या है, मैनेजरियल स्किल भी बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह से क्या थे, आपके रिसोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जो आपकी पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर की जो कमियां थी उनसे ओवरकम आप कर जाते हैं जब आप पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब कि फॉर्म ऑफ पार्टनर बिजनेस है जो, अगर आप उसका पार्टनरशिप कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटर से, तो आपको जो कमियां थी सोल प्रोप्राइटर की उनसे आप बाहर निकल सकते हैं, उन लिमिटेशन से आप बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स है वो गवर्न होती हैं किससे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये लॉ है, सेपरेट लॉ है, किसके लिए, इंडिया में पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। और इस लॉ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो रन करती हैं, उनके सारे कामकाज होते हैं, उनके अकाउंट्स उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है पार्टनरशिप के बारे में, इसमें कहा गया द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलते हैं कि भाई ये दो लोगों के बीच में, बोलते हैं कि रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में, दो नहीं सॉरी, पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप। पर्सन्स बोला गया तो मतलब दो तो है ही मिनिमम। ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, मतलब कि जो अपने प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री किए हैं। ठीक है, तो मतलब इन दो लोगों के बीच में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ होता है, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में होता है। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो जिसको, जिन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं सभी पार्टनर्स परफॉर्म कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या बोलते हैं मान लेते हैं जैसे चार पार्टनर हैं। ठीक है, तो उनमें से एक ही पार्टनर बोलते हैं उन सब के बदले काम कर रहा है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, जरा ये भी देख लेते हैं वन बाय वन। पहला बताया गया फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू रन ए लॉफुल बिजनेस एंड इट मे बी आइदर ओरल और रिटन। देखिए बिजनेस की बोला है कि पार्टनरशिप फर्म है, उसकी फॉर्मेशन किस पर बेस्ड है, एग्रीमेंट पर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर। ठीक है, जो किस लिए होती है, एक लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब होता है भाई कानूनी मतलब कि ऐसा बिजनेस जिसको हमारा कानून, मतलब आईपीसी, इंडियन पैनल कोड है जो, ठीक है, बोलते हैं हमारी कंट्री का कानून है, उसको गैर कानूनी ना मानता हो। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस ही करना है भाई, और उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है आपस में पार्टनर्स को, जो कि ओरल मतलब सिर्फ बोल के भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। जब कोई एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है बेटा, तो वो बन जाती है पार्टनरशिप डीड बन जाती है, याद रखिएगा। जब कोई एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है तो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप डीड, और ओरली होता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं, बट टू पीपल कमिंग टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पज इज नॉट ए पार्टनरशिप। जब दो लोग बोलते हैं किसी चैरिटेबल काम के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं कि किसी के भले के लिए, आप बोल सकते हैं नॉर्मली, या चैरिटी के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं, परोपकार के लिए काम करते हैं, और मतलब प्रॉफिट उनका मेन मोटिव नहीं है जिस काम में। ठीक, तो वो बोलते हैं पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं कहलाने वाला है।
पार्टनरशिप हम उसी को कहेंगे जहां दो लोग मिलकर प्रॉफिट अर्निंग जिसका पीछे मोटिव हो, ऐसा कोई काम कर रहे हों, ठीक है, और वो लॉफुल हो भाई। अनलॉफुल काम को हम बोलते हैं कभी पार्टनरशिप नहीं कहने वाले, चाहे उसमें प्रॉफिट हो भी, तब भी हम उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर बताया गया लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है भाई। बोलते हैं अनलिमिटेड मतलब क्या? मैं आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बता चुका हूं उसके बारे में। करता की लायबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड। जी हाँ, अगर कोई पार्टनर फर्म में उसका जितना शेयर बनता है, ठीक है, उस शेयर को पे करने में बोलते हैं कि केपेबल नहीं होता है, मान लेते हैं उसका शेयर बनता है 1 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर डेट आया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और वो रुपया पे नहीं कर पा रहा है, मान लो उसे 70,000 ही पे किए, तो बचे हुए 30,000 रुपये पे करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जैसे मकान, ज़मीन, जायदाद, जेवर वगैरह जो भी हैं, ठीक है, मतलब कि ज्वेल्स, गहने, ठीक है, तो उनको भी इवन बेचा जा सकता है उसके डेट पे करने के लिए, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि जिस बंदे की लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसके पर्सनल एसेट पर भी क्लेम आ सकता है, मतलब उनको भी बेचा जा सकता है उसके डेट यानी उधार को पे करने के लिए। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। सिंपल सी बात है भाई, जब ज़्यादा पार्टनर हो जाते हैं तो क्या होता है? रिस्क शेयर हो जाता है। आप देख रहे हैं रिस्क है और इसको सभी लोगों ने घेरा हुआ है, ठीक है। तो भाई जब पार्टनरशिप में हम आते हैं तो क्या होता है? रिस्क शेयर्ड बाय दी ऑल पार्टनर। सभी पार्टनर क्या करते हैं? रिस्क को शेयर करते हैं। ऑल द रिस्क ऑफ लॉस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स एज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अगर भाई प्रॉफिट सभी शेयर कर रहे हैं तो लॉस को भी सभी शेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। देखिए पार्टनरशिप में डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है भाई सहमति, जब सभी एग्री करें, जब सभी पार्टनर एग्री करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं आपस में पूछ कर ही बोलते हैं डिसीजंस लिए जाते हैं, तो बोलते हैं कि तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर ऑब्जेक्शन करता है, मान लो 5 पार्टनर है, 5 में से किसी एक की कंसेंट नहीं है, मतलब वो एग्री नहीं करता है आपके डिसीजन से, तो आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो पार्टनरशिप में कोई भी काम करने के लिए सभी पार्टनर की कंसेंट होना यानी उनका एग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूटी। देखिए ए पार्टनरशिप इज प्योरली पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, हेंस इट लैक्स कंटिन्यूटी। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी पार्टनरशिप में भी फर्म की क्या है, डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में नहीं होती थी, ठीक है, मैंने सोल प्रोप्राइटर में ही बताया था। तो यहाँ पर फर्म और ओनर्स, ओनर कौन हो गए? पार्टनर्स, दोनों एक ही हैं, दोनों सेपरेट नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम अकाउंट से पढ़ते हैं कि भाई फर्म और ओनर अलग अलग होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के केस में नहीं, ठीक है, दोनों को एक ही माना जाता है, दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है फर्म की, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं तो इसलिए बिजनेस को कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक, क्यों भाई? भाई आप इमेजिन करिए कि अगर कोई एक पार्टनर है कि कोई मेजर पार्टनर है और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस में पैसा लगा रखा था और उसकी अगर डेथ हो जाती है, या जो बिजनेस का सबसे ज़्यादा स्किलफुल पर्सन था, या और बिजनेस में बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बोलते हैं जिसने बिजनेस का सारे अकाउंट संभाल रखे थे, उसी को पता था कि कहाँ किसको कितना पैसा दे रखा था, उसकी अचानक से डेथ हो जाती है, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। भाई अगर ऐसे बंदे की डेथ होती है जिसने सबसे ज़्यादा रुपया लगाया हुआ था, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी, उसकी डेथ हो गई तो फिर और पैसा कहाँ से आएगा, ठीक, बाकी सब तो सिर्फ सपोर्ट के लिए थे, तो ऐसे में बिजनेस कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। तो कंटिन्यूटी पे डाउट रहता है। मेंबरशिप की बात हो रही, कितने लोग पार्टनर बन सकते हैं? मिनिमम नंबर मेंबर तो हम जानते हैं 2 हैं। अच्छा पहले 50 नंबर तक था, ठीक है, लेकिन 2013 में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464, याद रखना सेक्शन 464 किसका? कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100, ठीक है, 100 तक हो सकते हैं, सब्जेक्ट द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कितने प्रिस्क्राइब कर, बट एट प्रेजेंट है, बोलते हैं इसकी लिमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी कर रखी है? 50 कर रखी है, 100 तक भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंपनीज एक्ट में मेंशन है, ठीक है, बट एट प्रेजेंट कितने बता रहे हैं? 50 ही चल रही है। म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है,
पार्टनर्स, आप देख रहे हैं डायग्राम में सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एज वेल एज द फर्म। भाई हर कोई एक दूसरे की जगह काम कर सकता है, एक दूसरे के साथ सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर हैं, तो ए बी की जगह काम कर सकता है और बी ए की जगह काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कहा गया, इसीलिए कहा गया ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। वो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एक एजेंट है, मतलब उसके बिहाफ पर वो कोई बात कह सकता है, रख सकता है, ठीक है। और एज वेल एज दी फर्म, फर्म का भी हर पार्टनर क्या है, एक एजेंट है, अपने फर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। भाई फायदे क्या क्या है, जैसे हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं, तो वैसे ही बोलते हैं पार्टनरशिप के भी कुछ क्या हैं, मेरिट्स हैं, फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। पहला बताया गया इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ठीक है, लेस फॉर्मेलिटीज़, ठीक। इसमें जब आप इस फर्म को बनाने लगते हैं तो इसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती हैं, ठीक, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। जब आप एक कंपनी को बनाते हैं, जैसे कि जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, इसलिए इसको बनाना भी आसान है और क्लोज करना भी आसान है। नेक्स्ट मेरिट क्या है इसका, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। भाई ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग का है कि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई एक पर्सन है वही सारे डिसीजन ले रहा है, उसको जो सही लग रहा है वही कर रहा है, नहीं। बैलेंस मतलब है कि सबसे पूछ कर सबकी राय का ख्याल रखा जाता है और सबके व्यूज़ को पूछा जाता है कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, ये सही है, ये गलत है, और सबको पूछ कर ही कोई डिसीजन लिया जाता है। बिजनेस में कोई निर्णय लिया जाता है कि भाई बिजनेस में इस तरह की एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है, ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्या है, जो भी डिसीजन होता है वो बैलेंस हो जाता है जब 3-4 लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं और सबकी राय का ख्याल रखा जाता है। मोर फंड्स, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा रुपया है। एक ही आदमी था जैसे सोल प्रोप्राइटर में, तो भैया फंड्स भी कम थे। यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हैं बिजनेस के लिए, जिससे क्या होता है, बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। फंड बहुत ज़्यादा बोलते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में भाई, बिजनेस को एक्सपेंड करने में और ग्रो करने में। इसलिए बोलते हैं बिजनेस क्या कर सकता है, इस बिजनेस के पास ज़्यादा कैपिटल होगी एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। शेयरिंग ऑफ रिस्क, ठीक भाई, रिस्क तो हमेशा बोलते हैं कम होता ही है, जब एक से भले दो कहावत है ही और दो से भले तीन, ठीक। तो मतलब जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे तो रिस्क भी उतना कम होगा। जहां आप देख ही रहे हैं डायग्राम में, दोनों ने मिलकर क्या कर रखा है, जिस तख्ते पे खड़े हैं उसको बैलेंस कर रखा है, ठीक है, और दोनों के दोनों रिस्क को बराबर शेयर कर रहे हैं। तो भाई जब कभी बोलते हैं आप पार्टनरशिप में आते हैं तो भाई क्या होता है, एंग्जाइटी कम होती है, ठीक है, बर्डन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। जो कि अगर आप इंडिविजुअल अगर अकेले बिजनेस चला रहे होते तो सारा बर्डन आप ही के ऊपर होता, सारी एंग्जाइटी भी आप ही को झेलनी पड़ती, स्ट्रेस भी आप ही को झेलना पड़ता। लेकिन अब आप पार्टनर बन गए तो सबको भाई ये काम तेरा, ये काम तेरा, ठीक है। तो उस तरीके से क्या है कि हम लोग बिजनेस में रिस्क को बांट लेते हैं, पार्टनर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और किसी एक बंदे के ऊपर पूरा बर्डन नहीं आता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी कैन बी मेंटेन, नो लीगल रिक्वायरमेंट्स टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। भाई भारत में नियम क्या है, पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। भारत में सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वैसे सोल प्रोप्राइटर के लिए भी, हाँ, कि बोले कि उन्हें क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। कौन सी, फाइनल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनको पब्लिश करना पड़ता है साल के आखिर में, यानी जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तब। कैसे, किसी नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर में, ताकि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए पब्लिक है, ठीक है, उनको जानकारी मिल सके कंपनी क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी ने जो रुपया उठाया है मार्केट से, मतलब कैपिटल उठाई है शेयर्स के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए, डिबेंचर के जरिए, उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कैसे इन्वेस्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर हम बोले तो मतलब कि पब्लिक को जानकारी पहुँचाने के लिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये एक नियम बनाया गया है, ठीक है। बट इस नियम से बोलते हैं कि हमने बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म को बाहर रखा हुआ है, कि बोलते हैं कि भाई आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या है,
पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स है वो क्या है, उनकी सीक्रेसी बनी हुई रहती है, ठीक है, और उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सीक्रेट ही रहती हैं, उनमें ज़्यादा कुछ बोलते हैं बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक। तो इसी वजह से क्या है, बिजनेस के सीक्रेट बनाए रखे जा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। अब लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी, भाई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे ही होंगे, ठीक है। पहली चीज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई लाइबिलिटी क्या है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड है। आप देख ही रहे बेचारे की कमर झुक गई, लाइबिलिटी का बोझा सर पे बोलते कमर पे लेके चल रहा है, ठीक है, और पूरा झुक चुका है बेचारा। बोलते हैं अटैचेस इवन दी पर्सनल प्रॉपर्टीज। भाई लाइबिलिटी आपकी बोलते हैं कि अनलिमिटेड है तो आदमी हमेशा सोच में रहता है यार कहीं मेरा घर जमीन मकान तो नहीं बिक जाएगा अगर मैं बोलते हैं कि पे करने में केपेबल नहीं रहा तो, या मैं नहीं पे कर पाया तो, ठीक। तो आदमी के दिमाग में हमेशा टेंशन चलती रहती है। पार्टनरशिप में होने के बावजूद भी इस तरह का स्ट्रेस उसके दिमाग में हमेशा बना हुआ रहता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। भाई अब हमने बात की थी कि रिसोर्सेज बढ़ते हैं, लेकिन आप बोल रहे होंगे कि सर आप तो बोल रहे हैं लिमिटेशन में कि लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई नीचे आप लाइन पढ़िए, अनेबल टू रन लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। भाई पार्टनर्स की भी तो लिमिट होती है। आप बोलते हैं 1 2 3 4 पार्टनर हो गए, तो 4 पार्टनर की भी लिमिट होगी। आप एक लिमिट तक ही अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। बोलते हैं जहां तक उन पार्टनर्स की लिमिट होगी, जैसे उन पार्टनर्स की कैपिटल लगाने की लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी, उनके मैनेजर स्किल्स हैं वो भी एक लिमिट तक ही काम करेंगे, ठीक। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, नो मैन कैन बी सुपरमैन। भाई अगर आप पार्टनर्स हैं भी 4-5 लोग, तो कोई ज़रूरत थोड़ी कि आप 4-5 लोगों को सारा काम आता हो जो भी बिजनेस में होता है, ठीक है। तो हमें कुछ और लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो इसीलिए कहा गया है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक, चाहे कैपिटल की बात हो, चाहे मैनेजरियल स्किल्स की बात हो, ठीक, कुछ भी हो। तो पार्टनरशिप फर्म के रिसोर्स भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। पर बस इतना फर्क है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप के जो रिसोर्सेज होते हैं सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ठीक। रिसोर्सेज इसके भी लिमिटेड ही होते हैं, बट सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, बस। भाई नेक्स्ट जो लिमिटेशन बताई गई है वो है कन्फ्लिक्ट्स, ठीक। भाई एक कहावत भी है कि जहाँ 2 बर्तन होंगे तो वो तो टकराएंगे ही, तो जहाँ एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उनमें थोड़ा ज़रा कन्फ्यूज़न डिस्कशन, ठीक, तो वो तो होगा ही। लोग, कोई आदमी चाहता होगा कि भाई लोग बोलेंगे कि नई मशीन खरीद लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, कोई बोलेगा यार नई मशीन खरीद के खर्चा होगा, कोई बोलेगा कि भाई नई मशीन लेंगे तो नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो इस तरह के क्या है कि लोगों में क्या है कि थॉट्स को लेकर आपस में क्या है कि अक्सर कन्फ्यूज़न, कन्फ्लिक्ट्स या आप बोल सकते हैं झगड़ा, डिसएग्रीमेंट होता ही रहता है, ठीक है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन मतलब होता है फर्म को क्लोज होना। और अक्सर क्या होता है भाई, कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, लोग बोल छोड़ यार तेरे साथ काम ही नहीं करना, फर्म को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। भाई देख रहे हैं आप, कंटिन्यूटी टूटने ही वाला है, टूटने ही वाली है रस्सी। एज इट हैज़ नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मैंने फीचर में ही बताया था आपको इसके, ठीक है, कि भाई पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है। भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ओनर अलग है यहाँ पर और बिजनेस अलग है, बिल्कुल नहीं। सोल प्रोप्राइटर में भी ऐसा नहीं होता और पार्टनरशिप फर्म में भी ऐसा नहीं होता है। ओनर और बिजनेस एक ही माना जाता है, इनको इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। ऐसे में अगर किसी पार्टनर के, मेजर पार्टनर के साथ कोई दुर्घटना घट जाए, ठीक, मेजर पार्टनर मतलब भाई जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है बिजनेस में, मान लो 3 पार्टनर हैं, ABC और मिस्टर ए वो हैं जिसने बोलते हैं कि जो टाइम पे जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो 100 रुपये में से 90 रुपये वही लगाते हैं, मतलब 90% पैसा तो वही इन्वेस्ट करते हैं। और अगर उन्हीं की डेथ हो गई फिर तो भाई बिजनेस को कंटिन्यू रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि B और C तो मिलकर सिर्फ 10% पैसा ही लगा पाते हैं, ठीक। तो भाई इसीलिए इस बिज़नेस को कंटिन्यू रख पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक। भाई जनता का इन पर विश्वास नहीं रहता, ठीक। क्यों? एज इट इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट के कंट्रोल से कैसे बाहर है? भाई वैसे आपको बताया था कि हर तरह के बिजनेस के लिए कंपलसरी है कि आप अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन को किसी नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएंगे, ठीक है। और बोलते हैं लेकिन पार्टनरशिप फर्म को इससे छोड़ा गया है
इस वजह से क्या था, इनकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। लेकिन भाई ये इसके मेरिट्स में बताया था मैंने, लेकिन घाटा भी है, लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता, कि बोलते हैं पता नहीं अंदर क्या गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं पैसों से, ये बताते तो हैं नहीं कि भैया जो हमने पैसा लिया था उससे हमने क्या किया क्या नहीं किया। बाकी कंपनियां तो बताती हैं भाई, ये पार्टनरशिप फर्म्स तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करती है, इसका इनका कुछ पता नहीं लगता है, तो लोगों का इनमें कॉन्फिडेंस बहुत कम बन पाता है। इसीलिए आपने आज तक कोई वर्ल्ड में बोलते हैं कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप फर्म नहीं देखी है, ठीक है, जो कहीं अरबों खरबों डॉलर में गई हो, ठीक। क्योंकि आपको जब बिज़नेस बड़ा करना होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना होता है और उनसे फंड चाहिए होते हैं, और पार्टनरशिप फर्म से लोग जुड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये अपनी अकाउंट्स की रिपोर्ट तो क्या है, पब्लिक करते ही नहीं है, ठीक है, तो लोगों का इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। टाइप्स ऑफ पार्टनर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई आज हमने क्या कवर कर लिया, ठीक है, आज हमने कवर कर लिया भाई पार्टनरशिप के क्या फीचर्स कवर कर लिया, मीनिंग कवर कर लिया, ठीक है, इसके फीचर्स कवर कर लिए, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कवर कर लिए। तो जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ जहां हम टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये रहा, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, कितने तरह के पार्टनर होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।